29 फरवरी अपनी कैलकुलेशन में यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये पॉइंट देखो। 2004 और 2016 लीप ईयर तो है, 4 से डिवाइड हो रहा है। मेरा क्वेश्चन क्या आप लोगों से, क्या हम अपनी कैलकुलेशन में हम 29 फरवरी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, नहीं कर? जैसे जनवरी लिखा है, क्या लिखा है? जनवरी, है ना। फिर क्या लिखा है? फरवरी लिखा है। फिर क्या लिखा है? मार्च। अच्छा जनवरी फरवरी है ना, और जनवरी तो है ही नहीं, फरवरी और मार्च, है ना। मैंने मान लिया कि दोनों के दोनों लीप ईयर, दोनों के दोनों जो लीप ईयर है वो मेरी कैलकुलेशन का पार्ट है ना। मुझे पता है जब मैं लीप ईयर को वहाँ पे ऐड करूँगा तो मैं यहाँ कितने दिन लूँगा? 28 दिन लूँगा। क्या लूँगा? 28 दिन। ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। लीप ईयर होते हुए मैं 29 फरवरी नहीं लूँगा, कितनी लूँगा? 28 फरवरी। ठीक है जी। 20 तो कितना बचा यहाँ? 8, और यहाँ कितना बचा? 20। कितना आ गया? 28। 7 चौक 28, कितना आ गया? 0। क्लियर? ये वाला हिस्सा 0 आ गया। अब आप बात करते हैं कितने का गैप है? 12 का। ठीक है, तो 4 को भी कंसीडर करूंगा। 8, 12 और कितना? 16। लो जी, 12 और 4 16, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना? पहले भी तो 2 ही आया था, है ना। तो कितना आगे जा रहे हैं? तो प्लस कर दो भाई, फ्राइडे प्लस संडे, है ना। ये बात अपनी अपनी भाषाओं में लिख लेना। आई बात समझो। देखो यहाँ मैंने एक दिन कम कर दिया ना, मुझे पता है लीप ईयर था, फिर भी मैंने कितने की मानी? 28 की, क्योंकि वो लीप ईयर मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया अपनी कैलकुलेशन में। दोनों हिस्सों में से केवल एक ही जगह कंसीडर करना है। ठीक है, एक ही चीज, ऐसे नहीं कि हाँ 29 ले रहे हो फिर यहाँ एक ही चीज, या तो आप यही कम कर दो, यही कम कर दो। क्लियर? वहां चला दो आगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया। लीप ईयर था 1996, फिर भी हमने कितने का माना? 28 दिन का। 28 दिन का, क्योंकि हमने 1996 को यहाँ पे लीप ईयर कंसीडर कर लिया। एक एक्स्ट्रा डेज, चाहे तो आप इस साइड ले लो चाहे इस साइड ले लो, बस। ठीक है, क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो आप लोग। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग। है वो वही? क्या बोल देना कि क्लास नहीं चल रही है एप्लीकेशन पे। ठीक है, चले आगे। अर्जुन पढ़ा दे जाएगा। ठीक है भाई, चले आगे। चल, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, है ना। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं आगे की साइड। ठीक, जब मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, लास्ट क्वेश्चन बताना कल क्या लिखा था हमने? लास्ट क्वेश्चन क्या था कल का? सब्जी बेच रहे हो क्या? आप बताना जरा। 6 अक्टूबर, हाँ
ठीक है, मैंने क्वेश्चन करा दिया था क्या कि 10 जनवरी 2004 को मंडे है तो 20 मई 2008 को क्या दिन होगा, देखना जरा। हो गया था ये, हो गया था। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर हम पढ़ चुके हैं, है ना। 2001 आने वाले सालों में कब रिपीट करेगा, 2024 आने वाले सालों में कब रिपीट करेगा, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पढ़ चुका है। एक तो इसका ये पार्ट है, एक इसका दूसरा पार्ट है। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, है ना। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, तो इसको ध्यान से देखना आप लोग। एक क्वेश्चन लिखना जरा, यदि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2004 को सोमवार को मनाया गया, बस, है ना। एक लाइन में लिख देता हूं, यदि स्वतंत्रता दिवस यदि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2004 को सोमवार को था, 15 अगस्त 2004 को सोमवार को मनाया, बस एक क्वेश्चन लिखना है ना। सोमवार को मनाया, सोमवार को मनाया। यदि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2004 सोमवार को मनाया गया तो किस वर्ष मनाया गया, तो किस वर्ष, तो किस वर्ष, तो किस वर्ष 15 अगस्त को हम, ध्यान से, तो किस वर्ष 15 अगस्त को हम, तो किस वर्ष 15 अगस्त को हम, तो किस वर्ष 15 अगस्त को हम सोमवार को फिर से, सोमवार को फिर से, सोमवार को सोमवार को फिर से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। सोमवार को फिर से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, दिवस मनाएंगे। ठीक है भाई, है ना। एक बार मैं आप लोगों को क्वेश्चन में समझा देता हूं, है ना। जैसे इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया, है ना। देखो इस क्वेश्चन का मतलब है कि यदि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2004 को सोमवार था, है ना, क्या था, 15 अगस्त 2004 को, 15 अगस्त 2004 को क्या था, सोमवार, है ना। अब देखो हमने स्वतंत्रता दिवस 2004 में भी सेलिब्रेट करा 15 अगस्त को, दिन क्या था, सोमवार। हम 15 अगस्त 2005 को भी सेलिब्रेट करेंगे, 15 अगस्त 2006 को भी हर साल सेलिब्रेट करेंगे, हर साल। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो कौन सा साल होगा जब 15 स्वतंत्रता दिवस होगा और दिन भी क्या होना चाहिए, सोमवार होना चाहिए। क्वेश्चन आया समझ में भाई। 15 अगस्त को हम हर साल मनाएंगे, 15 अगस्त को हम हर साल मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाएंगे, लेकिन वो आने वाला कौन सा साल होना चाहिए जब 15 अगस्त के दिन भी क्या, कौन सा दिन होना चाहिए, सोमवार होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। एक हमने पढ़ा था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, है ना, तो मैंने उसकी टेबल भी आपको लिखवाई थी और मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जहां आपकी टेबल फेल हो जाए, टेबल फेल बताया था ना, टेबल फेल कहाँ हो जाएगी, है ना, यह शायद नहीं बताया था तो बता देंगे, है ना। तो फिर हम अपने बेसिक मेथड से सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, है ना। पेपर में तो 4 ऑप्शन रहेंगे ना, पेपर में क्या रहेंगे, 4 ऑप्शन, है ना, उनके हिसाब से हम सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखना, 2004 कैसा है, लीप ईयर है। ओड डेज कितने होंगे, बहुत बढ़िया, 1, है ना।
कभी हम ऐसे मैंने पढ़ाया कि अगस्त से स्टार्ट हो रहा है तो एक लीप ईयर लेंगे या एक ओड डेज लेंगे, 2 लेंगे, कभी आज तक बताया क्या क्लास में? गजब लोग हैं। 2005 1, 2006 1, 2007 1, 2008 2, 2 3 4 5 और 2 7, है ना? अच्छा 1 मिनट रुको जरा। 2009 1, है ना? इन सब का सम 7 देखना कहाँ पे हो रहा है? इन सब का सम 7 देखो कहाँ पे हो रहा है? हैं? 2008। अच्छा रुको जरा 1 मिनट। एक साल में लिख रहा हूँ आपके सामने 2004 और एक लिखा है मैंने 2010, है ना? इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच बताना जरा कितने ओड डेज होंगे? 2004, खाली डेट नहीं अभी लिख रहा हूँ, डेट होगा तो मैं बताऊंगा अभी। आप मुझे इनके बीच ओड डेज बताओ, कितने ओड डेज लिखेंगे हम? हैं? इनके बीच ओड डेज बताओ कितने हैं? 2004 और 2010 के बीच ओड डेज कितने होंगे? पहले मुझे इसका आंसर बताओ, फिर मैं आगे बताऊंगा। नो, एक कंफ्यूजन होगा कि 2004 में 1 ले कि 2 ले, है ना? मतलब 2004 को लीप ईयर माने कि ना माने, है ना? ये फिलहाल कंफ्यूजन है आपके दिमाग में। देखो इसे भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। सबसे पहले कितने का डिफरेंस है? 6 का, 6 का डिफरेंस है ना? अब ध्यान से सुनना जरा, मैं इसकी टेबल भी बनवा दूंगा, बेसिक से नहीं करना चाहते आप, डायरेक्ट टेबल का यूज करके आप आंसर कर लेना। कितने का डिफरेंस है? 6 का, है ना? फिर अब देखो लीप ईयर 8 तो है ही, 8 तो है ही। अब इसका कंफ्यूजन है ना, कि 2004 लीप ईयर होगा या नहीं होगा, 2004 को लीप ईयर कंसीडर करे या नहीं करे, है ना? ये आपके सामने कंफ्यूजन आ गया, है ना? देखो जरा कितना आ गया? 7। कितना आया? 7 आ गया। 7 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना? 0। अभी मुझे सोल्व करने देना जरा, है ना? ठीक है, देखो अब दोनों क्वेश्चन में कंपैरिजन करना है ना। मैंने अलग से लिखवाया, टेबल भी मैं बताऊंगा कि आप डायरेक्ट टेबल का यूज कर लेना, अगर नहीं समझ में आया डायरेक्ट टेबल का यूज कर लेना, है ना। अब पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन क्या था। एक तो नॉर्मल रिपीटेशन है, कहीं कहीं वो टेबल भी काम करेगी, लेकिन ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन अलग है, इसके लिए मैं अलग से आपको टेबल बताऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जरा, जब हम 2004 और 2010 को हम सोल्व कर रहे थे, कब 2004 और 2010 को हम सोल्व कर रहे थे नॉर्मल तरीके से, भाई हमने क्या देखा कि 6 साल का डिफरेंस, इनके बीच एक लीप ईयर। 2004 के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते जब तक हमें कोई डेट ना बताए, है ना। 2004 के बारे में जब तक नहीं बोलेंगे जब तक कोई हमें डेट ना बताए, है ना। अब आपके सामने डेट लिखी गई है, कितनी लिखी गई है? 15 अगस्त 2004। 15 अगस्त 2004 क्या लिखा है? 15 अगस्त 2004। अब ध्यान से देखना क्या बोला था कि इसने क्वेश्चन में क्या लिखा कि यदि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2000 को सोमवार को मनाया गया तो किस वर्ष 15 अगस्त को हम सोमवार को फिर से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, मतलब आने वाले वर्ष में, है ना, आने वाले वर्ष में। तो जाहिर सी बात है कैलेंडर में आगे बढ़ेंगे, है ना,
कैलेंडर में आगे बढ़ेंगे तो आप ये बताओ 2004 को लीप ईयर कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। अब ध्यान से सुनना जिनको थोड़ा सा भी डाउट होगा। देखो अब हमारा कैलेंडर, सुनना मेरी बात, 15 अगस्त 2004 से शुरू हो रहा है ना। खत्म कहां होगा? 15 अगस्त कुछ भी ईयर हो सकता है जो हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में? ठीक है। देखो 15 अगस्त से शुरुआत हो रहा है, 15 अगस्त पे मेन फोकस क्या है? ईयर को कैलकुलेट करना। तो आप खुद देखो कैलेंडर की शुरुआत कहां से हो रही है? 15 अगस्त 2004 से। तो फरवरी तो पीछे छूट गई भाई, कितना लिख दोगे? 1 लिख दोगे, है ना। अब ध्यान से सुनना, 1 2 3 4, 4 और 2 6 और 1 7। तो ये मैंने पहले बताया था जब डेट और मंथ सेम थे, तो जहां पे भी क्या खत्म हो जाए, 7 का 7 आ जाए, 7 आ गया, 7 से डिवाइड करो, ओड डेज कितना आ गया? 0। ओड डेज कितना आ गया? 0। तो उससे ही अगला साल क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। क्या हो जाता है? रिपीट। तो अगला जो दिन होगा, वो अगला जो साल होगा 15 अगस्त 2010 को भी क्या कर लेंगे हम? सोमवार। तब मनाएंगे तो हर साल, ध्यान से सुनना, मनाएंगे हर साल, लेकिन सोमवार का दिन आपको कब मिलेगा? 2010 में। एक तरीका तो यह है, जिसको समझ में आ गया ठीक है, नई दिमाग पे जोर डालना तो टेबल। पहले मैंने आपको ये वाला तरीका बताया है ना। फिर देखो आप खुद देखो ना कि हमें दिक्कत कहाँ आएगी। यार ये तो ठीक है 6 और 1 7 है, लेकिन जो 2004 है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं। इसके बारे में तभी कह पाएंगे जब ये तारीख देगा। क्लियर? ठीक है, मैं टेबल लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, टेबल लिखवा दूंगा। जैसे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में क्या बताया था? 28 6 11 11, है ना। उसका मैं बता देता हूं आप लोगों को। भाई जिनकी कैलकुलेशन अच्छे है वो अपना नॉर्मल तरीके से जाना, और टेबल आपकी हर जगह काम करेगी, वो लिखवा देता हूं आप लोगों को। तो 2 चीज होती है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में, एक तो पहला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ठीक है, 2 चीज है, इसको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, एक तो बेसिक मेथड है और एक मैं आपको टेबल लिखवा देता हूं। ठीक है, अब इस टाइप के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? देखो जैसे बोल देगा कि अनुज ने अपनी सालगिरह 15 या 14 जुलाई 2004 को मनाई, जिस दिन सोमवार था। अगली बार कब वो अपनी सालगिरह मनाएगा? जब दिन भी सोमवार हो। भाई सालगिरह तो हर साल मनाएगा ना, लेकिन दिन भी क्या होना चाहिए? समान होना है। जन्मदिन के क्वेश्चन जन्मदिन के ऊपर आ जाएगा, है ना, कि सुमित ने अपना जन्मदिन 2 जनवरी 2001 को मनाया, जिस दिन मंगलवार था। अब वो अपना जन्मदिन कब मनाएगा? आने वाले वर्षों में, जब दिन भी क्या होना चाहिए? मंगलवार होना चाहिए। बर्थडे तो हर बार सेलिब्रेट करेगा, लेकिन दिन समान होना चाहिए। ठीक है, तो कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये होता है दूसरा पैटर्न रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का। क्लियर? ठीक है, मैं आपको टेबल लिखवा देता हूँ, उसे आप लोग नोट करके रख लेना। अच्छा, दूसरी चीज कर ले, है ना। अब देखो पेपर में तो ऑप्शन रहेंगे 4, ऑप्शन रहेंगे पेपर में 4, है ना। एक एक ऑप्शन उठाना। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, 2010, 2011, 2012, 2013। एक एक ऑप्शन उठा लेना, आपको रेफरेंस ईयर मिल जाएगा ऑप्शन से, है ना, उनके बीच में देख लेना भाई। क्लियर? चले आगे। देखो मैं आपको टेबल लिखवा लेता हूँ, तो टेबल आप लोग नोट कर लेना। टेबल लिख लो इसकी, जो आप टेबल से डायरेक्ट आंसर कर लो, है ना। क्योंकि देखो लीप ईयर दिक्कत करता है ना। तो एक तो लिखवा दूंगा मैं आपको 28 फरवरी तक, ठीक है, और एक 28 फरवरी के बाद। ठीक है, तो 2 आपको बतानी पड़ेगी। तो 28 फरवरी तक कोई भी तारीख है, जैसे 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, और कहाँ तक? 28 फरवरी तक।
ठीक है, और एक 28 फरवरी के बाद, ठीक है। तो दोनों जगह काम कर जाएगी, लिख लो भाई। ऐसे लिखना है इसमें, लीप ईयर है ना, लीप ईयर +1, ओहो लीप ईयर +1, लीप ईयर +2, और बाद में लिखना लीप ईयर +3, लीप ईयर +3। अगर आपको टेबल आते हैं तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। लीप ईयर में लिखना +5 +6 +6 +11, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना भाई, ये है आपकी 28 फरवरी तक। कहाँ तक है? अप टू 28 फेब, है ना, अप टू 28 फेब। आफ्टर 28 फेब, 28 फरवरी के बाद, 28 फरवरी के बाद क्या होगा? 28 फरवरी के बाद लिख लेना इसमें +6 6 11 और कितना भाई 5, ठीक है। ये 28 फरवरी तक की कोई भी तारीख होगी ऊपर, 28 फरवरी की कोई भी तारीख होगी तो ये आपके सामने, ठीक है। ठीक, अब जो हमने क्वेश्चन एक बार नोट कर लो, जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया था उसे सोल्व करेंगे अभी, है ना। और क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोगों को अभी, तो करो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है CSAT में 2021 उत्तराखंड PSC में, ठीक है। कोई ऐसे नहीं कि आपको फालतू चीज़ पढ़ा दी, वही है जो एग्ज़ाम की डिमांड है ना, जहाँ तक आयोग सोच सकता है वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ठीक, चलो अब जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया ये वाला देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, कौन सी तारीख है इसमें? 15 अगस्त 2004 को सोमवार दे रखा है ना। क्या दे रखा है इसने? 15 अगस्त 2004 को क्या दे रखा है? मंडे दे रखा है ना। 15 अगस्त 2004 को क्या दे रखा है? मंडे, है ना। तो पहली ये पहला है, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है 28 फरवरी के बाद की तारीख है ना। कितना है? लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितना जोड़ रहे हैं? 6, तो जोड़ दो भाई 6, लो आ गया आंसर। ठीक है, अगर आपको टेबल के बारे में जानकारी है तो डायरेक्ट जोड़ दो। लिखा है ना फरवरी में कितना जोड़ोगे? 6। लीप ईयर में कितना जोड़ोगे? 6। लीप ईयर लिखा है ना, डायरेक्ट 6 जोड़ दो, ठीक है। तो आप अगर आपको टेबल की जानकारी है तो आप तुरंत कर दोगे भाई, वरना बेसिक मेथड मैंने आपको बताया है कि जिन 2 वर्षों के बीच में 7 आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। जैसे 1-2 क्वेश्चन और लिखवाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो लीप ईयर है ना, ये लीप ईयर है, तारीख कब है? 15 अगस्त। दोबारा सुन लो, लीप ईयर है, तारीख कौन सी है? 15 अगस्त। अब देखो ये है 28 फरवरी तक, 28 फरवरी तक लीप ईयर, अगर लीप ईयर होता तो 5 जोड़ते। ये क्या है? आफ्टर 28 फेब, 28 फरवरी के बाद। 15 अगस्त कब आती है? 28 फरवरी से पहले कि 28 फरवरी के बाद? 28 फरवरी के तो हमने क्या देखा? 2004 क्या है? एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितना जोड़ोगे? 6, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। एक क्वेश्चन करके दिखाना, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के क्या क्वेश्चन हो सकता है। जन्मदिन का हो सकता है, सालगिरह का हो सकता है, किसी उत्सव का हो सकता है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? चले, लिखना जरा, बस क्वेश्चन में पूरा लिख रहा हूं, क्वेश्चन में आपको पढ़ के बताता हूं। यदि कोई व्यक्ति 10 जनवरी 2001 को बुधवार को अपनी वर्षगांठ मनाता है ना। आदमी ने वर्षगांठ कब मनाई अपनी? 10 जनवरी 2001। एक आदमी ने अपनी, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसे, हैं एनिवर्सरी, है ना, मैरिज एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट करी इसने? 10 जनवरी 2001 को। उस दिन था बुधवार दिन था। ठीक है,
एनिवर्सरी तो हर साल मनाएगा, लेकिन आपसे पूछा है वो कौन सा साल होगा जब दिन भी क्या होना चाहिए, बुधवार होना चाहिए। ये आप लोगों से पूछा है। 2000 बिल्कुल सही आंसर है, बस बिल्कुल सही आंसर है। आपने देखा 10 जनवरी। अब देखो इसे सोल्व करना ना चाहिए ना, यहाँ पे कितना लिखा है 2001। 2001 क्या है, नॉर्मल ईयर है ना। तो जब भी हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर को सोल्व करते हैं तो हम देखते हैं रिमाइंडर कितना बच रहा है ना। जैसे ये लिखा है ना, ये लिखा है लीप ईयर, जो 4 से डिवाइड हो जाए लीप ईयर। यहां लिखा है लीप +1, मतलब लीप ईयर से एक ज्यादा। यहां पे लिखा है लीप ईयर +2, लीप ईयर से 2 ज्यादा। यहां पे लिखा है लीप ईयर +3, मतलब लीप ईयर से 3 ज्यादा। अब ये चीज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे क्या दे रखा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया गया था 2001, तो हम कैसे कंसीडर करेंगे कि ये लीप ईयर है। लीप ईयर का तो 4 से डिवाइड है लीप ईयर। लीप ईयर +1 का एग्जांपल है, लीप ईयर +2 का एग्जांपल है, लीप ईयर +3 का एग्जांपल है। हम 4 से भाग देके रिमाइंडर देख लेंगे। 4 से भाग दो 0 1, 1 4 से भाग नहीं आता, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। इसका मतलब किसका एग्जांपल हो गया, लीप ईयर +1 का। और कब की तारीख है, 10 जनवरी। 28 फरवरी तक है, तो कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे। लो जी, डायरेक्ट आंसर कर देना आप लोग, बस इतना सोचना ही नहीं, ठीक है। एक चीज और, ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन है ना। पहले मैं आपको एक जो लोक सेवक ने क्वेश्चन पूछा था, इसी में था वो, इसमें था कि FRO के पेपर में था वो। हाँ इसी में था, 2 कैलेंडर के क्वेश्चन थे, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये था आप लोगों के सामने कि 1979 में क्रिसमस मंगलवार को मनाया गया। कब मनाया गया, मंगलवार को, ठीक है। ठीक, तो पूछा है निम्नलिखित किस वर्ष यह पुनः उसी दिन मनाया जाएगा, है ना। ऑप्शन थे, अब तो आप आंसर ही बता दो मुझे। बहुत बढ़िया, और कोई, बिल्कुल सही आंसर है। और ये क्वेश्चन मैंने YouTube पे कम से कम 4 से 5 बार, और उसी वीडियो के नीचे कमेंट आया है, सर 1990 होगा। लो, जब तक यही नहीं पता किस टाइप का क्वेश्चन है तो 1990 ही लगेगा। आज तक पढ़ी नहीं है चीजें, और ये आयोग 2 साल पहले पूछ चुका है क्वेश्चन। ये आज का क्वेश्चन नहीं, 2023 का। पेपर में तभी तो पता चलता है यार, पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया। एक बार चैप्टर को कंप्लीट तो पढ़ो, सब कुछ वहीं से आएगा। पहले बताओ क्रिसमस कब मनाते हैं, 25 जनवरी, 25 दिसंबर 1979। अब 25 दिसंबर को ही मनाएंगे, लेकिन दिन भी क्या होना चाहिए, मंगलवार होना चाहिए भाई। 28 फरवरी के बाद की कहानी है। कब की कहानी है, 28 फरवरी के बाद की।
तो 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 नम 36, 3 बचा, 3 बचा ना भाई, है ना। तो देख लो 3 का एग्जाम्पल है, कितना जोड़ दोगे, 5। लेकिन एक चीज और बताऊंगा, आप उसको भी ध्यान से सुनना। देखो दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, रिपीटेशन और ये दोनों अलग अलग है। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर और ये वाला है ना, दिन सेम होने वाला, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। और ऑप्शन ए 1990 दिया है, 1990 मैक्स 99% लोग यही लगाएंगे। ऊपर से फिर बहस भी करते हैं। यूट्यूब पे कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन करा रखा होगा मैंने। ठीक है, अब सुनना मेरी बात जरा। ये हो गया आपका देखो मैं कह रहा हूं, आप जब तैयारी करते हो, सारे फॉर्म भरते हो, चाहे उस पेपर के लायक हो ना हो, है ना, भरते तो सारे हैं, लेकिन उस हिसाब से पढ़ाई भी तो करनी है। रीजनिंग में कह रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी पेपर दे लेना, अगर आपने ढंग से क्लास करी होगी तो हर पेपर में आप अच्छे मार्क्स गेन करोगे। हर पेपर में, चाहे उत्तराखंड का पीसीएस का पेपर हो, चाहे लोअर का पेपर हो, चाहे आरओआर का। ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे अपना घोड़े को गधा कह दो और घोड़े को गोदा, उससे क्वेश्चन नहीं होते भाई। उससे मनोरंजन कर सकते हो केवल आप बच्चों का, बस, है ना। कभी करा के देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, अपने आप को पता चलेगा कि पहले तुम्हें खुद पढ़ने की जरूरत है, तब यूट्यूब पे आना। ठीक है, चले आगे। अब एक चीज जहां आप लोगों से गलती हो सकती है ना, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, उसको भी नोट कर लेना। मैं ना पढ़ा था, तुम्हें कौन सा पता चल रहा था कि ये भी होता है ना, लेकिन जो मुझे आता है मैं सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा। और जो पेपर में भी आए हैं, पेपर का कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हो, इस चीज का ध्यान रखना। तुम्हें पता चल रहा था, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर तो मैंने पढ़ा दिया था। चलो जी, अब देखो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं आप लोगों के सामने। डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन मैं पढ़ के बता दूंगा। 29 फरवरी 2004 को शनिवार, क्वेश्चन में पढ़ूंगा अभी। 29 फरवरी 2004 को शनिवार, है ना। अब मैं क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 29 फरवरी 2004 को शनिवार को अपनी वर्षगांठ मनाता है, शनिवार को अपनी वर्षगांठ मनाता है, तो अगले वर्ष 29 फरवरी शनिवार को वह फिर से अपनी वर्षगांठ किस साल में मनाएगा? हैं? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सुनो मेरी बात। देखो मैंने आपको 2 चीज लिखवाई, सुन लो मेरी बात, अब ध्यान से सुनना, है ना, वरना सारे पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सुन लो, अरे सुन लो यार, सब कुछ गलत है जो आप बता रहे हो। 28 फरवरी के बाद लिखा है यहाँ पे, है ना। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना भाई, 2012 कुछ नहीं है, सुनना मेरी बात ध्यान से, है ना। जैसे नोट बना के लिख लेना, कुछ भी लिख लेना। 29 फरवरी 2004 को शनिवार है ना। उसने अपनी वर्षगांठ सेलिब्रेट करी, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी, है ना। अब ये चीज 29 फरवरी, 28 फरवरी को कोई दिक्कत नहीं है, 23 फरवरी को कोई दिक्कत नहीं है, 27 फरवरी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फरवरी के महीने की जो 29 तारीख है, ये हर बार सेम डे कब रिपीट होगा? 28 साल बाद, हमेशा ध्यान रखना। 28 साल बाद कब रिपीट होगा? हमेशा 28 साल बाद, है ना। तो कितना जोड़ लो जरा, कब मनाएगा ये? 29 फरवरी
2032, ध्यान रखना बस इस चीज़ को, चाहे नोट करके लिख लेना भाई आप लोग, है ना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। जो टेबल के अंदर है वो टेबल के, जो चीज़ टेबल के बाहर है उसको मैं अलग से बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। बाकी हर जगह आपकी टेबल काम कर जाएगी, ठीक है। जहाँ गलती होने के चांस है चाहे इसे नोट करके लिख लेना आप लोग अलग से, है ना, ठीक है। देखो लीप ईयर से ऐसे लिख लेना, ऐसे लिख लेना, अगर लीप ईयर से लीप ईयर डे सेम या ठीक है, क्लियर, लिख लो, ऐसे लिख लो जिससे आपको पता चले कि इसमें 28 क्यों जोड़ दिया, है ना। अब जो मैंने आपको बताया था 28, 6, 11, 11 रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, उसका भी मैं ड्रॉबैक बता देता हूँ कि कहाँ वो टेबल फेल हो जाएगी, है ना, कहाँ वो टेबल काम नहीं करेगी, उसका भी सुन लेना, उसका भी अभी डिस्कस कर लेता हूँ उसे। ये कंप्लीट हो गया, टेबल का यूज करो, लीप ईयर दे रखा है तो तुरंत 28, ठीक है, और वो लीप ईयर नहीं, इसका 29 फरवरी, ठीक है, 29 फरवरी 2012। अब देखो सुनो मेरी बात, जैसे आपने पढ़ा था 28, 6, 11, 11, है ना, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, है ना, मैंने लिखवाया था आप लोगों को 28, 6, 11, 11, लीप ईयर +1, लीप ईयर +2 और लीप ईयर +3। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई कि वर्ष 2001 आने वाले सालों में कब रिपीट करेगा, लीप ईयर से कितना ज़्यादा है, 1, 2000 लीप ईयर है ना, या 4 से डिवाइड करो, 1 को डिवाइड करोगे ना, 1 डिवाइड होगा तो रिमाइंडर किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, 6, तो आपने डायरेक्ट कर लिया सर 2007 में रिपीट हो जाएगा, क्लियर। फिर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई 2002 कब रिपीट करेगा, आपने देखा लीप ईयर से 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा में कितना जोड़ दिया आपने, 11 जोड़ दिया, कितना आ गया 2013। फिर मैंने आपसे पूछ लिया कि 2003 आने वाले वर्षों में कब रिपीट करेगा, लीप ईयर +3, लीप ईयर +3 का एग्जाम्पल है, आपने 11 जोड़ दिया, सर कब 2014 में रिपीट करेगा, ठीक है। लेकिन यही टेबल फेल हो जाती है, देखो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, एक इसका भी लिख देता हूँ एग्जाम्पल, 2016 कब रिपीट होगा, लीप ईयर है 4 से भाग, तो कब 28 जोड़ दो भाई, क्या आ जाएगा 8 और 6 14, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है रिपीटेशन ऑफ ईयर में, लेकिन जो मैंने टेबल बताई है ये भी फेल हो जाएगी भाई, है ना, तो इसलिए हमेशा इसी के भरोसे मत जाना एग्जाम में। जैसे मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखूंगा, है ना, ठीक है, हैं करवा दिए थे 1896 1996 वाला एग्जाम्पल करवा दिया था। 1896 कब रिपीट होगा बताना, कराया, एक बार चेक करके बता दो फिर आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं करवाया। मुझे याद आ रहा मैंने आपको टेबल करवाई थी, लेकिन ये मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने करवाया, वो आप एग्जाम्पल ये बताओ 1996 और 1896 वाला एग्जाम्पल कराया था, बस इतना बता दो। लिखा तो होगा तुम लोगों ने, शायद वायद नहीं भाई, पक्का बताओ। कोई ऐसा है आपकी क्लास में जो लगातार फर्स्ट डे से क्लास कर रहा हो कैलेंडर की? हाँ बहुत कम है, मुझे पता है। आपने किसने नोट किया होगा? लाओ आप अभी वाला दिखा ना, जो अभी मैंने करवाया है। हाँ अभी वाला
नहीं नहीं, अरे जो फिलहाल जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस वाली क्लास में। टेबल कहाँ लिखवाई थी? अच्छा, नहीं वो एग्जाम्पल तो नहीं कराया मैंने, लो करा देता हूँ। ये रहे टेबल के बाद एग्जाम्पल बताओ। 1896 1996 कैलेंडर नहीं है। अरे 2020 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, 2020 में कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं बता रहा हूँ, वो मैंने क्या कराया था मैं आपको बता देता हूँ। आपको बताया होगा मिनिमम गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लीप ईयर एंड मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव लीप ईयर। वहाँ मैंने ऐसा एग्जाम्पल आपको कराया होगा, अगर आप लोगों को याद होगा तो है। तो आप मुझे नोट्स दिखा दो ना अपने। इतनी देर में आप वो कर रहे, इतनी देर में तो क्वेश्चन सोल्व करवा देता मैं। पहले इसका आंसर बता दो कि वर्ष 1996 आने वाले वर्षों में कब रिपीट होगा। वर्ष 1996 आने वाले वर्षों में कब रिपीट होगा। वर्ष 1996 आने वाले वर्षों में कब रिपीट होगा? हैं 2036 है, 2024। भाई देखो दिया गया साल कैसा है, एक लीप वर्ष है। लीप ईयर्स कब रिपीट होगा? 28 साल बाद। 8 और 6 14, 9 और 1 10 और 2 12, कब? 2024। लेकिन जैसे आप 28, ये भी तो लीप ईयर है, लेकिन यहाँ 28 साल मत जोड़ देना भाई, है ना। ये भी देखो दोनों लीप ईयर है, एक बार में आप 28 साल जोड़ रहे हो और यहाँ 28 साल मत जोड़ देना, आंसर हो जाएगा गलत। क्यों होगा वो मैं बता रहा हूँ। अब पहले इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा, है ना। देखो कुछ नहीं दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, तो 1896 में लीप ईयर ही कंसीडर करें। कुछ नहीं दिया ना, लीप ईयर है, तारीख वारीख कितना आ गया? 2। 1897 चलो कितना? 1। 1899 चलो 1897 1898 कितना? 1। 1899 चलो कितना? 1। फिर 1900 चलो कितना भाई? 1 की 2 1। 4 से डिवाइड मत कर लेना, सेंचुरी है, 400 से डिवाइड करें। जहाँ भी 7 हो जाएगा वहीं रुक जाएंगे। 1901 कितना? 1 कितना हो गया? 2 3 4 5 6 7 हैं। 1902 1 मिनट रुकना जरा। 1800 2 3 4 5 6 7 ठीक है। अब सुनना, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था कि वर्ष 1996 आने वाले वर्षों में कब रिपीट होगा। ध्यान से सुनना, वर्ष 1996 आने वाले वर्षों में कब रिपीट होगा। आपसे क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा पूरे वर्ष का कैलेंडर या फिर 28 फरवरी तक का। ये मैंने बात बताई थी, कैलेंडर 2 तरीके से रिपीट होंगे, 28 फरवरी और पूरे वर्ष का कैलेंडर, है ना। क्वेश्चन सिंपल था कि वर्ष 1996 आने वाले वर्षों में कब रिपीट होगा। तो हम क्या मान के चलेंगे कि पूरे वर्ष का कैलेंडर, पूरे वर्ष का कैलेंडर। तो हमने क्या जोड़ दिया? 28 जोड़ दिया, आंसर आ गया 2024। क्लियर। सेम क्वेश्चन ये है कि वर्ष 1896 आने वाले वर्षों में कब रिपीट होगा। वर्ष 1896 आने वाले वर्षों में कब रिपीट होगा। इसका मतलब भी यही है कि पूरे वर्ष का कैलेंडर, पूरे वर्ष का कैलेंडर। अगर ये चीज़ इनमें भी लागू होगी जो लिखा है ना, ये चीज़ ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहा, क्वेश्चन में साफ लिखा है कि वर्ष
1896 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में कब रिपीट होगा? तो ध्यान से सुनना, अपना दिमाग कुछ मत लगाना। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? पूरे वर्ष के कैलेंडर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पूरे वर्ष के कैलेंडर। इसका मतलब क्या हुआ? कैलेंडर दो तरीके से रिपीट हो सकते हैं। एक कहाँ तक? 28 फरवरी तक, 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक, और दूसरा पूरे वर्ष का। अब देखो मैंने क्या बोला कि 1 बाई 1 चलो, 1 बाई 1 चलो, है ना, 1 बाई 1। अब ध्यान से देखना, 2 3 4, कुछ नहीं दिया है, 2 3 4 5 6 7, 0। आंसर क्या होना चाहिए था? 1902। आंसर क्या होना चाहिए था? 1902। याद करो, लीप ईयर से आंसर भी क्या आना चाहिए? लीप ईयर। लीप ईयर से आंसर भी क्या आना चाहिए? लीप ईयर। 1902 तो लीप ईयर नहीं है, 1902 तो लीप ईयर नहीं है। आगे बढ़ो। हाँ, 1902 वर्ष 1902 का और 1896 का कैलेंडर 28 फरवरी तक सेम रहेगा। अगर 28 फरवरी को सोमवार है तो 1896 में 29 फरवरी को मंगलवार आ जाएगा, और यहाँ 1 मार्च को मंगलवार आ जाएगा। कैलेंडर तो सेम है, लेकिन कहाँ तक? 28 फरवरी तक। ये चीज़ें मैंने पहले डिस्कस करी है आप लोगों के सामने, है ना। अब क्वेश्चन में अगर कुछ ना लिखा हो, है ना, क्योंकि एक बार यूके ट्रिपल एससी ने क्वेश्चन पूछा था 2018 19 या 20 में, है ना। उसने क्वेश्चन बनाने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन तो उसने सही उठाया, लेकिन बाद में पता नहीं डिलीट किया, आंसर चेंज करा। वो जहाँ से उसने क्वेश्चन उठाया था आंसर उसने उस हिसाब से बिल्कुल ठीक दिया। क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 1990 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में कब रिपीट होगा? किसका? वर्ष 1990 का। इसे भी अभी डिस्कस करूंगा। वर्ष 1990 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में कब रिपीट होगा? आपने देखा, अच्छा बस सिंपल यही लैंग्वेज लिखी हुई थी, वर्ष 1990 कैलेंडर आने वाले वर्षों में कब रिपीट होगा। 4 से डिवाइड करा, 4 दूनी 8, 1 10, 4 दूनी 8, कितना बचा? 2। आपने 11 जोड़ दिया, आंसर कितना आ गया? 2001। लेकिन 2001 ऑप्शन में नहीं था। आई थिंक मैं आपको बता भी दूं, जो पहला जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था ना, अब तो 3 बार हो चुका। जो पहले वाला जिसमें जांच वाँच चल रही थी 18-19 वाला, वो पेपर उठा लेना एक बार, किसी के पास होगा तो उसमें देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2001 ऑप्शन में था ही नहीं। क्वेश्चन तो ठीक है, अब क्वेश्चन में था 1996 क्वेश्चन में था, है ना। अब 1996 था कि 96 होगा, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, है ना। 91 91 1 92 2 93 1 94 1 और 95 1 2 2 4 2 6 1 7। ये इसका आंसर, यही इसका आंसर। अब क्या हुआ? नॉर्मल ईयर था, ऑप्शन में 2001 है ही नहीं, ऑप्शन में था ही नहीं, ऑप्शन में था 1996। अब इसका मतलब क्या है यार? ये तो नॉर्मल ईयर है और ये क्या है? लीप ईयर। ये नॉर्मल ईयर है, ये क्या है? लीप ईयर। कैलेंडर तो सेम है, लेकिन कहाँ तक? 28 फरवरी तक। आई बात समझ में? 2000 कब हुआ था पेपर? 19-20 में जब हुआ हुआ, देख लेना, उसमें क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा गया था। क्या लिखा गया था? कि वर्ष 1990 का कैलेंडर। अब आपके सामने, आपको तो आंसर लग गए भाई, 2 आंसर हैं इसके, तो ये भी आंसर है, और क्या है इसका आंसर? 2001 भी है, 2001 भी है। इसका मतलब क्या हुआ? 1990 का कैलेंडर रिपीट होगा 2001 के साथ, जब पूरा वर्ष रिपीट हो। मतलब अगर 1 जुलाई 1990 को सोमवार है तो 1 जुलाई 2001 को भी क्या होना चाहिए? सोमवार होना चाहिए। अगर 1 मार्च 1990 को मंगलवार है तो 1 मार्च 2001 को भी क्या होना चाहिए? मंगलवार। कैसे पता चला? दिया गया साल नॉर्मल ईयर, आंसर भी क्या है? नॉर्मल ईयर। 365 दिन, 365 दिन। अब इसके साथ आ जाओ, ये तो ऑप्शन में था ही नहीं भाई, इसके साथ आ जाओ। नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, 365 दिन, 366 दिन, 365 दिन, 366 दिन। तो कैलेंडर कब तक सेम होगा? 28
फरवरी तक। अब बात आ जाती है दोनों ही ऑप्शन में है, ध्यान से सुनना, दोनों ऑप्शन में दे दिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है ना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनाएगा वो थोड़ा तो दिमाग रखता होगा अपने पास। अगर वो दोनों आंसर डाला है, क्वेश्चन लिखा गया कि वर्ष 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कब रिपीट होगा, तो भाई हम तो इसी बात का यही मतलब समझते हैं कि आप चाह रहे हो पूरे वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अगर दोनों ऑप्शन में है, इसके लिए उसे लिखना पड़ेगा 28 फरवरी तक, या 28 फरवरी से पहले कोई सी भी तारीख ले लेगा, 28 फरवरी से पहले कोई सी बोल देगा कि 20 फरवरी तक 1990 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस कैलेंडर के समान होगा, आंसर 1906। किसी को डाउट है पहले इसमें आ जाओ फिर उसमें आऊँगा, पहले इसको क्लियर, क्योंकि मैं पहले आपको टेबल करवा दी थी, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। ठीक है, जो पेपर में क्वेश्चन आया उसमें 2001 था नहीं। ठीक है, क्लियर। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये चीज वहां वैलिड नहीं होगी जो मैंने अभी वर्षगांठ वाले क्वेश्चन कराए, क्योंकि वहां नॉर्मल से हम लीप पे पहुंच रहे हैं और लीप से हम नॉर्मल है, वहां वे वैलिड नहीं, केवल इसी चीज के लिए। ठीक है, चले आगे। क्योंकि देखो, अगर आप किसी भी अच्छे एग्जाम में बैठते हो, मतलब आर ओ का हो गया या यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है, इवन अभी एसआई का पता नहीं 100 का 150 का 300 कह रहे हैं कि 300 का ही होगा, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं 300 का ही, वो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछेगा। 25 है ना, है तो हर क्वेश्चन अपने आप में एक दमदार होगा भाई। आई बात समझ में। फायदा कैंडिडेट को कब होता है, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो सब्जेक्ट के, है ना। अब इसको मतलब 25 ही क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो मैं हर एक चीज़ बहुत बारीकी से पढ़नी पड़ेगी। आई बात समझ में। अगर एक भी क्वेश्चन गलत तो मामला, मतलब ये नहीं कह रहा कि एक गलत हो जाएगा फेल हो जाओगे, है ना। मतलब अगर आप उस सब्जेक्ट में अच्छे हो तो 25 में से 24-25 24-25 इतना आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके आप एग्ज़ाम में फाइट करोगे भाई। क्लियर। पहले इसमें बताओ, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। ये मैंने आपको पहले कराया था, बस मैंने केवल आपको क्या लिखाया था, लीप ईयर से लीप ईयर पूरे वर्ष का कैलेंडर सेम, नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर पूरे वर्ष का कैलेंडर सेम, लीप ईयर से नॉर्मल ईयर आ जाओ 28 फरवरी तक, या फिर नॉर्मल ईयर से लीप ईयर आ जाओ 28 फरवरी तक। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 1896 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 1902 में भी रिपीट है, लेकिन कहां तक, 28 फरवरी। तो आगे चलते हैं भाई। एक 1904 लीप ईयर, 2 1905 एक 1906 एक 1907 एक 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक तो जीरो हो गया। 1 2 2 4 5 6 7 यहाँ भी हो गया। 1908। ठीक है, अब ऐसा आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ट्रिक यहाँ काम कर रही है वहाँ फेल हो रहा है, उसे भी सुन लो। देखो थोड़ा सा, चलो पहले से नोट कर लो, फिर अलग से बना देता हूँ मैं, एक बार नोट कर लो। एक भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, वरना एग्जामिनर खेल खेल के चला जाएगा और आपको लगेगा कि यार काश पहले ही पढ़ लिया होता तो सही रहता था। अब आप ही बताओ, ये सारी चीज डिस्कस की थी क्या, हाँ या ना। मैडम आप ऐसा सोचते हो जब मैं क्लास में एंट्री करता हूँ ना, नहीं अरे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं क्लास में एंट्री करता हूँ तो मेरे दिमाग में ये भी रहता है कि कुछ लोग इसलिए क्लास में बैठे हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता, तो मैं जीरो से लेके चलता हूँ कि भाई किसी भी सिंगल स्टूडेंट को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और हार्ड लेवल के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, सी सेट तक के क्वेश्चन आपकी क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, और जीरो लेवल के भी। यार किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि पता नहीं हमारे सर के ऊपर से चला गया। तो मैं सबका ध्यान रखूँगा, जिसको आता है उसका भी और जिसको नहीं आता है उसका भी।
ठीक है, चले फटाफट फिर क्लास ओवर हो जाएगी, टाइम भी हो चुका है, जल्दी से फटाफट, है ना। बस ये बता देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि यार 28 का क्या करे क्या ना करे, है ना, वो देख लेते हैं। आपको पता कैसे चलेगा, तो मैंने बता दिया ना कि भाई यहाँ ये कर लो, हाँ वो कर लो। देखो जैसे एक 1800 आपके 96 एग्जाम्पल था, क्या था 1996, और एक था आपका 1896। इसका आंसर कितना आया 1908, और इसका आंसर कितना आया 2024। ठीक है, अब देखो यहां से सेंचुरी चेंज होगी कैसे, देखो 1897, 1898, 1899 और 1900 और 1901, है ना, आगे चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ से आगे चले 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, और यहाँ से आप आगे चलते रहे, यहाँ से आप आगे चलते रहे। देखो शताब्दी चेंज हो रही है, शताब्दी क्या हो रही है, चेंज। ठीक, शताब्दी चेंज हो रही है। अगर बीच में शताब्दी लीप ईयर नहीं है ना, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर आ जाए, इतना तो पहचान लोगे आप, तो जो आपकी टेबल है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। इस केस में आपकी टेबल फेल हो जाती है 28, 6, 11, 11 वाली, जिसे आप पढ़ते हो। ठीक है जी, बीच में लीप ईयर है, 2000 लीप ईयर है, तो यहाँ आपकी जो टेबल है वो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। आप डायरेक्ट 28 जोड़ देना। आपको मैंने पहचान करने का तरीका भी बता दिया, है ना। आपको भी तो पता चलना चाहिए ना भाई कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हमें क्या पता आंसर हमारा सही है कि गलत हो गया। जब आप एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में एंट्री करोगे, बीच में नॉन लीप ईयर सेंचुरी है और वहाँ पे कैसी है, लीप ईयर की सेंचुरी है। क्लियर, बस ये होता है। ठीक है, अब पता चल गया कि कहाँ टेबल काम करेगी। देखो जब भी आप शॉर्टकट पढ़ते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ तक उसकी वैलिडिटी है। अब जैसे CSET में क्वेश्चन पूछा गया, हम तो इसी के भरोसे गए थे ना, 28, 6, 11, 11, हमें तो यही पता था। 1990 देखा, 1979 देखा, 4 से डिवाइड किया 3 आया, 11 जोड़ दिया, पहला ही ऑप्शन 1990 था। भाई ये अलग है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर अलग है, और जब डे सेम रिपीट करवाता है वो कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो दोनों चीज़ अलग अलग है। ठीक है, एग्जामिनर को पता था ऑप्शन ए ऐसा रखो 1990, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसे पढ़ के जाते हैं और वहाँ फेल हो जाता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, अलग अलग है। अब इसमें 2 चीज़ बचते हैं, उसे हम कल डिस्कस करेंगे। जैसे अगर परसों सोमवार था तो आने वाले 3 दिन बाद क्या होगा, है ना, 2 दिन बाद क्या होगा, इस टाइप का कॉन्सेप्ट। और एक इसमें जो बचता है शताब्दी, शताब्दी वाला। ठीक है, टाइम बचेगा, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे कल, कल तो फ्राइडे है ना। हाँ जी, है कोई दिक्कत नहीं है अगर शताब्दी चेंज ना हो। जैसे हाँ सुनो, जैसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको, इसे भी जैसे इसी का ले लेते हैं 1804। अरे तो एग्जाम्पल मैंने आपको कराया है 1804, वर्ष क्या है 1804, आने वाले वर्षों में कब रिपीट होगा, लीप ईयर है तो डायरेक्ट 28 जोड़ना भाई, तब कोई दिक्कत नहीं है, आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। ठीक है जी, चले।
पढ़ाते हमारे यहाँ वही है, केमिस्ट्री वही पढ़ाते हैं। पूरा लास्ट कोर्स उन्होंने पूरा पढ़ाया था, 12 बच्चे थे, 5 बच्चे सिलेक्ट हुए थे उसमें। रेशो देखो ना, केमिस्ट्री के बच्चे कम होते हैं, 12 बच्चों में से 5 सिलेक्ट हुए, सिलेक्शन रेशो देखो उसमें। केमिस्ट्री की पुराना वाला कोर्स पढ़ा, अभी केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ, और पुराना वाला चाहिए तो पढ़ा हुआ हमने बस। फिजिक्स में है कौन सा? साइंस की सारी कर जूलॉजी बॉटनी बस। सबसे पहले आगे की बात आया, मैंने कहा मैं क्योंकि वहाँ मेरा ध्यान गया काफ़ी टाइम से, मैंने कहा फिर मैं एक दिन यहाँ हल्का मैंने नोटिस करा, मैंने कहा यहाँ शिफ्ट हो गया। तो मेरा तो हुआ नहीं था क्योंकि जेई में मेरा हो नहीं पाया, मैं बाहर हो गया था, तो उसके बाद मैं लग गया, अपने कॉलेज भी चली रहा था, तो फिर मैंने कहा एक तरफ फोकस कर दिया। मतलब बी एड हो जाएगा तो नेक्स्ट सब प्रिपरेशन तो मैंने भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, टच में तो मैं गया था। सर फीस स्ट्रक्चर